हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज मैं यूनिट 1 संतूर क्लास 4th को पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, मैं पहले उच्चारण बताऊंगी। उच्चारण के बाद आपको हिंदी की तरह इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, इस उच्चारण को देखने के बाद उसको इंग्लिश पढ़ने हिंदी की तरह आ जाएगा। जैसे लगेगा कि आप हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, वैसे आपको आसान लगने लगेगा। तो हम पहले उच्चारण देखेंगे, इसके बाद इस बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हिंदी के उच्चारण को देखते हैं, यानी चैप्टर 2 के द टिंकलिंग बेल्स के उच्चारण को देखेंगे। एक एक करके आप इंग्लिश का लाइन पढ़ते जाइए, मैं उसका उच्चारण बता रही हूँ। छिन्ना वाज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। ही स्टडी इन grade 4. He was a bright boy who liked to read story books and learn new things. He had many friends with whom he played, but most of all he loved to play with his little pet kid named Tara. अब यहाँ तक एक पैरा हो गया आपका। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज है। तारा वाज अ 5-month-old kid, milky white in color. One day, while coming back from school, Chinna stopped at Chacha's shop. He saw a pair of beautiful, shining, टिंकलिंग वेल्स। यहाँ पर वो लिखा गया है, टिंकलिंग हुआ, वो को हटा दीजिएगा। टिंकलिंग वेल्स। ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग वेल्स। यहाँ पर टिंकलिंग सही है, ऐसे ही ऊपर वाला भी पढ़िएगा। 10 rupees प्लीज, चाचा सेड। Chinna liked the whales a lot. He put his hand in his pocket. Money was missing. Oh, where is the money Dadaji gave me yesterday? He searched all his pocket. यानी वो अपने सारे थैलों में चेक किया। He searched all his pockets but could not find the money, feeling sad. He returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. Chinna reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. He went inside and dropped his school bag on the study, यानी स्टडी टेबल. He sat on the chair and rested his head on the table. His mother Kamala, who had been watching all this, came to Chinna. She asked gently, "What happened, Chinna?" Kamala laid her hands softly on his shoulders, and once Chinna hugged her head, started crying. On seeing this, Kamala with his tears. After a while, Chinna told her about the missing money. Kamala consoled him, saying, "I am so sorry, dear. It's okay, don't cry. I will give you money to buy the whales, but make sure to be careful with money in the future." Chinna smiled and said, "Sure, Amma. That's my boy. Cheer up.
नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली। ये आपका 11 पेज तक का हो गया। पेज नंबर ये आपका किस पेज से लेकर के आपका हो गया 9, 10, 11, 3 पेज का मैं उच्चारण बताई हूँ। 3 पेज 11 तक का उच्चारण बता दी हूँ। वामली, कमला सेड वामली की से। अब 12 और 13 का उच्चारण अभी नहीं बता रही हूँ। जब तक से आप कमेंट नहीं करेंगे कि 12, 13 का बताइए, तब तक से नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप पढ़ लेते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। इसलिए मैं आपको 12, 13 इसी शर्त पर बताऊंगी कि आपको चाहिए कि नहीं। अगर कमेंट करना है तो कमेंट करके बताइए कि हमको उसका भी उच्चारण बताइए, तो मैं बताऊंगी। अब हम इसका अर्थ देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए अर्थ देखते हैं। चिन्ना एक छोटा सा लड़का था जो एक गांव में रहता था। चौथी कक्षा में पढ़ता था। वह होशियार लड़का था जिसे कहानियों की किताबें पढ़ना और नई नई चीज़ों को सीखना पसंद था। उसके कई सारे दोस्त थे जिसके साथ वह खेलता था, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे अपनी छोटी सी पालतू बिल्ली तारा के साथ खेलना पसंद था। 5 महीने की छोटी सी बच्ची तारा दूधिया सफ़ेद रंग की थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिन्ना चाचा की दुकान पर रुका। उसने सुंदर चमकदार घंटियों का एक जोड़ा देखा। चमकदार कहिए या खनकती हुई कहिए। टिंकलिंग मीन्स खनकती होता है, टिंकलिंग मीन्स खनकती हुई। वह दुकान के अंदर गया और दुकानदार से विनम्रतापूर्वक घंटियाँ दिखाने का अनुरोध किया। पोलाइटली मीन्स विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली। अब कोष्टक में जो आपका दिया है उसका अर्थ है चिन्ना दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस्तेमाल होने वाला नाम है। तमिल में चिन्ना का अर्थ छोटा होता है और कन्नड़ में चिन्ना का अर्थ सोना होता है। अब बगल में जो है 6 महीने से कम उम्र के बकरियों के बच्चों को रहेगा। बकरी के बच्चा कहा जाता है। बकरियों के बच्चे को रहेगा यहाँ पर। बकरी के बच्चे को बच्चा कहा जाता है। अब आगे अपने पैराग्राफ पर आइए। पैराग्राफ चेंज है। चाचा ने कहा 10 रुपये दीजिए। चिन्ना को घंटियाँ बहुत पसंद थी। उसने पैसे निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाले। अपने पैसे गायब देखकर वह चौंक गया। अरे, दादाजी ने कल जो पैसे दिए थे वह कहाँ गए? उसने अपनी सारी जेब तलाशी, लेकिन पैसे नहीं मिले। दुखी होकर उसने वो घंटियाँ चाचा को लौटा दी और घर की तरफ चल पड़ा। चिन्ना घर पहुंच गया। उसने अपने जूते निकालकर एक कोने में रख दिया। वे अपने स्कूल बैग को स्टडी टेबल पर एक तरफ रख दिया। वह कुर्सी पर बैठकर मेज पर सर को टिका लिया। यह सब देख रही उसकी माँ कमला चिन्ना के पास आ गई। उसने नरमी से पूछा, क्या हुआ चिन्ना? व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। व्हाट हैपेंड चिन्ना, क्या हुआ चिन्ना? कमला ने धीरे से चिन्ना के कंधों पर हाथ रखा। देखते ही चिन्ना ने उसे गले लगा लिया और रोने लगा। यह देखकर कमला ने उसके आंसू पोंछे। थोड़ी देर बाद चिन्ना ने उसके गायब हुए पैसों के बारे में बताया। कमला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे बहुत दुख हुआ है प्यारे, कोई बात नहीं, रो मत। मैं तुम्हें घंटियाँ खरीदने के लिए पैसे दूंगी, लेकिन आगे से पैसों के मामले में सावधान रहना। चिन्ना मुस्कराया और बोला, जरूर अम्मा। वाह मेरा बेटा, खुश हो जाओ। अब चलो बाजार चलते हैं। कुछ फल और सब्जियां खरीदने कमला ने स्नेहपूर्वक कहा। कमला और चिन्ना बाजार गए। वे सेब, टमाटर और बैगन खरीदे। चिन्ना अनानास भी चाहता था, इसलिए वे अनानास की दुकान पर रुक गया। अनानास का दाम क्या है? कमला ने पूछा। 45 रुपये प्रति अनानास, दुकानदार उत्तर दिया। कमला ने 2 अनानास खरीदे और उसे 100 रुपये का नोट दिए। उसने चिन्ना को बाकी पैसे लेने को कहा। वह स्वयं दूसरा फल खरीदने के लिए
दूसरी दुकान पर चली गई। फल विक्रेता चिन्ना को 10-10 के 2 नोट दिया। शरारती मुस्कान छुपाते हुए चिन्ना दौड़कर अपनी माँ के पास गया। अम्मा, आपको पता है, फल वाले ने गलती से मुझे 10 रुपया ज़्यादा दे दिया है। क्या मैं घंटियाँ और कुछ चॉकलेट खरीद सकता हूँ? चिन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा। चिन्ना, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये चोरी है। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा पैसा गायब है तो तुम्हें कैसा लगा? कमला ने पूछा। मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, चिन्ना ने जवाब दिया। जब फल बेचने वाले को अपनी गलती का पता चलेगा तो उसे भी ऐसा ही लगेगा। अब अच्छे बच्चे बनो, कमला ने प्यार से कहा। चिन्ना ने अपनी माँ को सोच विचार भरी निगाहों से देखा। वह अतिरिक्त पैसे लौटाने के लिए फल विक्रेता के पास भागा। फल विक्रेता बहुत खुश हुआ। उसने चिन्ना की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम एक ईमानदार लड़के हो। चिन्ना दौड़कर अपनी माँ के पास वापस चला गया। कमला, यहाँ पर सिंह गलत हो गया है दोस्तों, कमला रहेगा। कमला अपने बच्चे की ईमानदारी पर है, चिन्ना रहेगा, सिंह लिखा गया है। कमल सिंह नहीं होगा, कमला चिन्ना की ईमानदारी। अब यहाँ पर टाइप करके बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर आपका रहेगा कमला। अभी एक बार लिख देती हूँ, कमला। अब यहाँ पर चिन्ना रहेगा। 1 मिनट आप देखते रहिए। यहाँ पर आपका चिन्ना रहेगा, यहाँ पर चौपट छोटी के मतलब चिन्ना। कमला चिन्ना, अब चिन्ना की कामा लगा देते हैं। कमला चिन्ना की ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसे खनकती घंटियाँ खरीदने के लिए चाचा की दुकान पर ले गई। चाचा दुकान बंद करने ही वाले थे कि चिन्ना ने पुकारा, रुको, क्या अभी घंटियाँ है? चाचा ने कहा, हाँ, अभी घंटियाँ है। चिन्ना ने उसे 10 रुपये दिए और दोनों खुशी खुशी घर चले गए। घंटियाँ चिन्ना की जेब में खनक रही थी। घंटियों की आवाज़ सुनकर चिन्ना की लाडली तारा दौड़कर बाहर आई। चिन्ना ने खुशी से खनकती हुई घंटियाँ तारा के गले में बांध दी। अब ये पैराग्राफ के नीचे जो कोष्टक में दिया है ऊपर, उसका है, बकरी के बच्चे को कीट कहा जाता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। इसलिए जब कोई कहता है, देखो वह कीट खेत में खेल रहा है, तो हो सकता है कि वे किसी इंसान की बात न कर रहे हो। उनका मतलब बकरी के बच्चे से हो सकता है। अब यहाँ तक आपका अर्थ हो गया। अब हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विस्तार के साथ शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देखते हैं। लेट अस थिंक, चैप्टर 2 का ये प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज है। द टिंकलिंग बेल्स, टिंकलिंग का अर्थ हो जाता है खनकती हुई। बेल्स मीन्स घंटियाँ, खनकती हुई घंटियाँ। अब आंसर द फॉलोइंग, इसका अर्थ हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्हाट वाज चिन्ना अपसेट, चिन्ना क्यों परेशान था? अब उत्तर हो जाएगा बच्चों, चिन्ना वाज अपसेट बिकॉज द लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। इसका अर्थ हो जाएगा, चिन्ना इसलिए परेशान था कि उसका पैसा खो गया था जो उसके दादाजी ने खनकती घंटियाँ खरीदने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? अब इसका अर्थ पहले हम पढ़ेंगे, तब हम अर्थ बताएंगे। कमला कंसोल्ड चिन्ना जेंटली, वीप्ड हिज टीयर्स
and promised to give him money to buy the wells. कंसोल्ड का अर्थ क्या हो जाता है? कंसोल्ड का अर्थ हो जाता है आप यानी सांत्वना देना। क्या होता है? सांत्वना देना। तो इसका पूरा का अर्थ हो जाएगा, टीयर्स मीन्स आंसू होता है, और विप मीन्स पूछना होता है, प्रॉमिस मीन्स वादा करना होता है, गिव मीन्स देना होता है, बाय मीन्स खरीदना होता है, मनी मीन्स पैसा होता है। अब इसका अर्थ पूरा का हो जाएगा, कमला ने चिन्ना को प्यार से सांत्वना दी, उसके आंसू पोंछे और उन्हें घंटियां खरीदने का वादा किया। क्या किया? वादा किया, प्रॉमिस्ड, वादा किया। अब तीसरा है, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर टू डू बाय मिस्टेक? व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? इसका अर्थ ये हो जाएगा, फल विक्रेता से गलती से क्या हो गया? जो फल विक्रेता था उसे गलती से क्या हो गया? अब इसका अर्थ ये हो जाएगा दोस्तों कि द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक विल रिटर्निंग द चेंज। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि फल विक्रेता ने चिन्ना को छुट्टे लौटाते समय 10 रुपये ज़्यादा दे दिया। एक्स्ट्रा का अतिरिक्त होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। रिटर्निंग लौटाते समय, मिस्टेक गलती से, चेंज छुट्टा, इसका अर्थ हो जाएगा छुट्टा। रिटर्निंग में लौटाते समय, मिस्टेक मीन्स गलती से, एक्स्ट्रा मीन्स अधिक, और इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? अब उत्तर हो जाए, इसका अर्थ पहले जान लेते हैं चौथा का। आखिर चिन्ना चाचा से घंटियां खरीदने में कामयाब कैसे हुआ? आखिर चिन्ना चाचा से घंटियां खरीदने में कामयाब कैसे हुआ? आफ्टर ऑनेस्टली रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, चिन्नाज मदर वाज प्लीज एट took him to चाचाज शॉप टू बाय द वेल। इसका अर्थ हो जाएगा, फल विक्रेता को ईमानदारी से अतिरिक्त पैसे लौटाने पर चिन्ना की माँ प्रसन्न हुई और उसे घंटियां खरीदने की दुकान पर ले गई। अब है राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। इसका अर्थ ये हो जाएगा बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है सही के लिए सही टी और गलत के लिए एफ लिखे। सही के लिए टी और गलत के लिए एफ लिखे। ये आपका सही गलत है। कह रहा है चिन्ना वांट टू बाय द बेस्ट टू अटैक देम टू हिज बाइसिकल। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, कह रहा है कि चिन्ना जो था, क्या था? चिन्ना अपनी साइकिल में लगाने के लिए घंटियां खरीदना चाहता था। क्या करना चाहता था? घंटियां खरीदना किसके लिए? बाइसिकल के लिए। तो ये तो हमारा सरासर गलत है। बाइसिकल नहीं, अपनी लाडली तारा के लिए, जो उसकी पालतू बिल्ली थी। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एफ। अब देखिए एफ लिखी भी हूँ, यहाँ मैं एफ लिखी हूँ, आंसर में एफ है। अब दूसरा देखते हैं, चिन्नाज मदर कमला, यहाँ पर देखते हैं, चिन्नाज मदर कमला comfort him when he came home feeling sad।
इसका अर्थ ये हो जाएगा, छिन्ना की माँ कमला ने उसे तब सांत्वना दी जब वह उदास होकर घर आया। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें हम टी लिखेंगे, क्योंकि जब उदास होकर घर आया तो उसी समय उनकी माँ सांत्वना दी। अब तीसरा जो है, कह रहा है कि द फ्रूट सेलर गेव छिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज। कह रहा है फल विक्रेता ने छिन्ना को 20 रुपये अतिरिक्त छुट्टे के रूप में दिया। गलत है, 10 रुपया दिया था। हम इसमें एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, फॉल्स। अब चौथा है, छिन्ना डिसाइड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट विथ इट। कह रहा है इसका अर्थ ये हुआ चौथा का, छिन्ना ने बचे हुए पैसे से चॉकलेट खरीदने का फैसला किया। गलत है, चॉकलेट केवल नहीं खरीदने का फैसला किया था, खनकती हुई घंटियां और चॉकलेट, ये गलत है। आगे देखते हैं। द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन छिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। इसका अर्थ ये हुआ कि फल विक्रेता खुश नहीं था जब छिन्ना ने अतिरिक्त पैसे लौटा दिए। गलत है, खुश हुआ था। जब किसी का पैसा मिल जाएगा तो दुखी होगा कि खुश होगा? हम इसमें भी एफ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखना है? कह रहा है थिंक एंड डिस्कस। सोचो और चर्चा करो। सोचो और चर्चा करो, एक प्रकार का ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू थिंक छिन्ना डिसाइड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। इसका अर्थ हुआ कि आपको क्या लगता है छिन्ना ने पैसे रखने के बजाय लौटाने का फैसला क्यों किया? अब उत्तर ये हो जाएगा, छिन्ना remembered how sad he felt when he lost his own money. He realized that keeping the extra money would be like stealing and would make the fruit seller feel in the same way. His mother also reminded him to be honest. अब इसका अर्थ ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, छिन्ना को याद आया कि जब उसके अपने पैसे खो दिया था तो उसे कितना दुख हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अतिरिक्त पैसे रखना चोरी के समान होगा और इससे फल विक्रेता को वैसा ही महसूस होगा। उसने उसे ईमानदार रहने की याद दिलाई थी। किसने? उसकी माँ ने। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मीनिंग वर्ड आपको याद हो जाएगा एक एक करके। स्टीलिंग मने चुराना होता है। स्टीलिंग मने चुराना होता है। फ्रूट सेलर मने फल विक्रेता होगा। रिलाइज मीन्स होता है हिम्मत आना। इस तरह से आपका एक एक मीनिंग वर्ड है। आपके बुक में मीनिंग वर्ड दिया है पीछे। क्वेश्चन नंबर 2, थिंक ऑफ a time when you found something that did not belong to you. What did you? How did it make you feel? क्वेश्चन नंबर 2, इसका अर्थ हो जाएगा कि उस समय के बारे में सोचिए जब आपको कोई ऐसी चीज़, यानी आपकी कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आपके पास नहीं थी। आप मने खो गया था, आपने क्या किया, आपको कैसा लगा। अब इसका हम उत्तर देखेंगे। Once I found a pencil box at school. I gave to my teacher so she should return it to the right person. It made us feel happy and proud that did the
राइट थिंग। एक बार मुझे स्कूल में पेंसिल बॉक्स मिला, मैंने उसे अपनी शिक्षिका को दे दिया ताकि उसे सही व्यक्ति तक पहुंचा सके। यह जानकर खुशी और गर्व महसूस हुआ कि मैंने सही काम किया। अब इसमें आपका कह रहा है लेट अस लर्न, आओ हम सीखे। फाइंड द गिवन वर्ड, शब्दों को खोजे। अब यहाँ आपका जो मीनिंग वर्ड दिया है, इस मीनिंग वर्ड को भी आपको जानना जरूरी है। ये आपका काम है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? काम, CALM। इसमें आपका एल साइलेंट है। क्या है? एल साइलेंट है। एल को साइलेंट कर देना और काम पढ़ना। काम का अर्थ होता है शांत, स्थिर। क्या होता है? शांत, स्थिर। इसके बाद आपका ये है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। लव का अर्थ होता है प्यार। रिस्पेक्ट का अर्थ होता है आदर करना। और कॉरेज का अर्थ होता है हिम्मत आना, साहस आना। और लॉयल का अर्थ होता है आपका वफादार, निष्ठावान। और यहाँ पर ट्रुथ का अर्थ होता है विश्वास। फेयर का अर्थ होता है मेला, केवल मेला ही नहीं होता है, उचित होता है, गोरा होता है, निष्पक्ष होता है। काइंड का अर्थ होता है दयालु। और पीस का अर्थ होता है आपका शांति। पीस का क्या अर्थ होता है? शांति। इस तरह से आपको ये सारे जो वर्ड दिख रहे हैं, ये सभी वर्ड को आपको इस खाने में क्या करना है? भरना है। किसमें? इसमें भरना है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना अपने बुक में। ऐसे नीचे भी मैं करके बताई हूँ। अब रीड द फॉलोइंग। रीड द फॉलोइंग का अर्थ होता है पढ़ो। रीड मीन्स पढ़ो। नीचे दिए गए शब्दों को या सेंटेंसों को पढ़ो। छिन्ना, चारू एंड जस्मिन आर फ्रेंड। छिन्ना, चारू और जस्मिन फ्रेंड है। दे स्टडी इन ग्रेड 4। वे 4 में पढ़ते हैं। छिन्ना, चारू एंड जस्मिन फ्रेंड। एक मिनट रुक जाइए। छिन्ना, चारू एंड जस्मिन आर फ्रेंड्स। दे स्टडी इन क्लास ग्रेड 4। छिन्ना, चारू और जस्मिन दोस्त है। वे 4 में पढ़ते हैं। ये आपको चित्र दिख रहा है। छिन्ना इज टॉल। छिन्ना क्या है? लंबा है। चारू इज टेलर देन छिन्ना। चारू जो हो छिन्ना से भी लंबी है। अब यहाँ नीचे क्या दिया है देखो, तीनों एक जगह है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें आपको कह रहा है जस्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। जस्मिन समूह में सबसे लंबी व्यक्ति है। जस्मिन क्या है? समूह में सबसे लंबी व्यक्ति है। आपको जस्मिन कहाँ दिख रही है? ये आपकी जस्मिन है। ये सबसे लंबी दिख रही है, ये है आपकी जस्मिन। अब आपको नीचे पढ़ना है। नीचे पढ़ना है वी यूज डिफरेंट फ्रॉम द एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपुल फॉर राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो है क्या करते हैं? वस्तुओं के गुणों की तुलना करने के लिए विशेषण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू पीपुल और ऑब्जेक्ट वी एड ER टू द एडजेक्टिव। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना, गुणों की तुलना करते हैं तो विशेषण में ER जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ER। एग्जाम्पल में है
अर्नन इज द शॉर्टर देन जिया। अर्नन जो है छोटा है जिया से, अर्नन जिया से छोटा है। अब नीचे और देखते हैं। when the comparison is made in the whole group of collection we add est to the adjective। इसका अर्थ ये हुआ कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते समय हमेशा क्या कर रहा है, EST का प्रयोग। दो से अधिक, जब हम सबसे अधिक जब दिखाएंगे तो इसमें EST लगाएंगे। When the comparison in the made a whole group, जब पूरे ग्रुप में, यहाँ पर दो की बात नहीं हो रहा है, जब पूरे ग्रुप में हमें सबसे ज़्यादा दिखाना पड़े तो हम उसमें EST जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? EST। एग्जाम्पल में आपको दिया है फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसका अर्थ हुआ कि फरवरी साल का सबसे क्या है, छोटा महीना है, शॉर्टर है, हाईएस्ट नहीं है, शॉर्टर है, सबसे छोटा महीना है। अब आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपेरिजन मार्क्स ER या EST। ER और EST जोड़ना है। आई एम टाल, तो टालेस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि देन माई ब्रदर है, तो आई एम टालर देन माई ब्रदर। मैं अपने भाई, क्योंकि दो की तुलना करना है, इसमें ग्रुप नहीं लगा है, माई ब्रदर लिखा है। अपने टीम में लिखा होता तो EST लग जाता, टीम लिखता तो EST लिखता, लेकिन यहाँ पर अपने भाई को, केवल दो व्यक्ति है इसलिए इसमें ER लगा है। क्या लगा है? ER लगा है। अब देखो यहाँ जनवरी इज द कोल्ड मंथ ऑफ ईयर। अब सारे मंथों में कहा गया 12 महीनों में, जब 12 महीने की बात आ गई तो ये ज़्यादा की बात आ गई, ग्रुप P की बात आ गई और इसमें EST जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? EST जोड़ा जाएगा। जनवरी इज द क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट मंथ ऑफ ईयर। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ ईयर, सबसे ठंडा मौसम महीना है। अब एन एंट इज चीटी, एक चीटी जो है एलिफेंट, दो की तुलना कर रहा है। जब दो की तुलना करेगा तो भी वस्तु हो या व्यक्ति हो तो उसमें ER ही जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? ER। दो की बात हो तो ER और ग्रुप की बात हो तो EST। तो एन एंट एक चीटी, देन एन एलिफेंट एक हाथी से बड़ी हो, छोटी होती है तो स्मॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलर। SMALER। इसके बाद आगे क्या है? माई सिस्टर इज स्मार्ट देन मी। मुझसे, दो ही लोगों की बात है, मुझसे, इसमें फिर ER लगेगा। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी। अब जय वाज द फर्स्ट पर्सन इन द रेस। अब देखो रेस की बात आ गई, दौड़ की। अब सब जो है अधिक लोग दौड़ रहे हैं उसमें EST लगेगा। अधिक की बात आए तो EST लगेगा, दो लोगों की बात आए तो ER लगेगा। बच्चों इतना याद रखना कि दो की बात आए तो ER, अधिक की बात आए तो EST। अब यहाँ आंसर देखो, आई एम taller than my brother। I am taller than my brother। मैं अपने भाई से लंबा हूँ। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। एन एंट इज द स्मॉलर देन एन एलिफेंट। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी। जय वाज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। अब आगे है सर्कल द वर्ड द मीन्स ऑफ अपोजिट द हाईलाइटेड वर्ड इन इस सेंटेंस। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, कह रहा है कि प्रत्येक वाक्य
प्रत्येक वाक्य नहीं, प्रत्येक बॉक्स हाईलाइट किए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाए। जो हाईलाइट किया गया है इस पर क्या करना है? गोला लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, चाचा शोज हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। अब इसमें हाईलाइट क्या मिल रहा है आपको? हाईलाइट मिल रहा है ब्यूटीफुल। क्या मिल रहा है? ब्यूटीफुल। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ब्यूटीफुल का विलोम बनाएंगे, अपोजिट बनाएंगे। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट हो जाएगा अगली। क्या हो जाएगा? अगली। इसको कहते हैं बदसूरत। अगली मीन बदसूरत और ब्यूटीफुल मीन सुंदर। आपको अपोजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रूट सेलर वाज सो हैप्पी। जो फ्रूट सेलर था वो क्या था? प्रश्न था। अब इसमें आपको क्या भरना है? आपको इसमें क्या भरना है? हैप्पी के जगह पर क्या किया? यहाँ पर पनिशमेंट। द फ्रूट सेलर वाज सो हैप्पी। हैप्पी माने प्रसन्न होना, तो उसका हो जाएगा पनिशमेंट। क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। तीसरा है, आई विल गिव यू मनी टू बाय द सेल। यहाँ पर बाय का अर्थ हो गया, बाय मीन्स खरीदना, तो इसका हो जाएगा बेचना। क्या हो जाएगा? खरीदना का बेचना। खरीदना का बेचना। बेचना की अंग्रेजी हो जाएगा सेल। सेल मीन्स बेचना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन आई बाय चॉकलेट्स विथ द मनी। यहाँ पर है बर्ड चिन्ना। अब इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर हो जाएगा शाउटेड। यहाँ पर इसका विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये शांति का हो जाएगा। विस्पर्ड में शांतिपूर्वक और शाउटेड माने चिल्लाना। शांति का चिल्लाना। लेट अस लिसन। लेट अस लिसन। आओ सुने। क्या कह रहा है? आओ सुने। इसको पढ़ लेंगे। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी। इसका अर्थ हुआ कि आपके शिक्षक आपको एक बार क्या करेंगे? कहानी सुना रहे हैं। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी। आपको कहानी सुनाएंगे। कैसी कहानी? द टिंकलिंग बेल्स। खनकती हुई घंटिया का। वंस अगेन टू यू। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नंबर वेन इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अब पूरा का अर्थ जान लो बच्चों। पूरा का अर्थ होगा कि आपके शिक्षक आपको एक बार फिर घंटी बजने की आवाज़ की कहानी पढ़कर सुनाएंगे। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े और कहानी के क्रम में उन्हें व्यवस्थित करें। इधर उधर कर दिया है आपका जो ये क्रम है, तो पहले कि इधर कौन सा लगाना चाहिए, कोई ऊपर नीचे क्रम कर दिया है। इसका क्रम जो है आपका गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, इसको सीधा करना है। तो सीधा आपका कर दिया गया है। यहाँ पर सीधा आपको मिलेगा, चिन्ना वांट टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट ऑफ चाचा सूप। आपको पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सैड। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि चिन्ना को पता चला कि उसके पैसे गायब है और दुखी हो गया। क्या हो गया? दुखी हो गया। दूसरा है, चिन्ना वेंट टू द मार्केट विथ हिज मदर। चिन्ना अपनी माँ के साथ बाजार गया। तीसरा है, चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। चिन्ना ने अपनी माँ को गले लगाया और उन्हें लापता पैसों के बारे में बताया। आगे है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आगे है, चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर।
इसका अर्थ हो जाएगा चिन्ना ने फल विक्रेता को अतिरिक्त पैसे लौटा दिए। इसके बाद है 5वां, चिन्ना बॉट द टिंकलिंग वेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर। इसका अर्थ ये हो जाएगा चिन्ना ने अपने कुछ पैसे मिलने के बाद खनकती घंटियां खरीदी। आगे है चिन्ना वांट टू बाय वेल फॉर हिज पेट ऑफ चाचा शॉप। इसका अर्थ हुआ चिन्ना चाचा की दुकान से अपने पालतू जानवर के लिए घंटियां खरीदना चाहता था। सबसे पहले आपका यही होगा। सबसे पहला नंबर पर क्या होगा? सबसे पहला नंबर पर क्रम संख्या 6 वाला सबसे पहले लिखाएगा। देखिए ये क्रम आपका दिया गया है। चिन्ना वांट, इसको पढ़ लेते हैं। चिन्ना वांट टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट ऑफ चाचा शॉप। ये आपका पहला हो गया। इसका अर्थ ये हो जाएगा चिन्ना अपने पालतू जानवर के लिए चाचा की दुकान से घंटियां खरीदना चाहता था। इसके बाद है चिन्ना डिस्कवर दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सिड। इसका अर्थ ये हो जाएगा चिन्ना को पता चला कि उसके पैसे गायब है और वह दुखी हो गया। इसके बाद है चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। इसका अर्थ हो जाएगा चिन्ना ने अपनी माँ को गले लगाया और उन्हें लापता पैसों के बारे में बताया। इसके बाद है चौथा में चिन्ना वेंट टू द मार्केट हिज मदर। चिन्ना अपनी माँ के साथ बाजार गया। अब इसके बाद चौथा के बाद 5वां नंबर पर होगा चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। चिन्ना ने फल विक्रेता को अतिरिक्त पैसे लौटा दिए। इसके बाद है चिन्ना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर। चिन्ना ने अपनी माँ से कुछ पैसे मिलने के बाद खनकती घंटियां खरीदी। ये क्रम आपका सही है। इसी क्रम से आप अपने बुक में उतारिएगा। ये देखिए आपको जहाँ जहाँ आंसर दिखा हुआ मिलेगा उसके नीचे आपके सारे आंसर रहेंगे। लेट अस स्पीक, आओ हम पढ़े। आओ हम पढ़े। क्या पढ़ना है? रुक जाओ एक मिनट। What would you do in the following situation? कह रहा है कि आप निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या करेंगे। सिचुएशन जो होता है ये हमारी परिस्थिति को दर्शाती है। कहती है कि आप किस सिचुएशन में हैं। ये सिचुएशन जो है हमारा परिस्थिति को दर्शाती है। तो कह रहा है कि आप निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या करेंगे। कैसी परिस्थिति है? क्वेश्चन नंबर 1, यू बोरोड योर फ्रेंड फेवरेट पेन। आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, व्हाट वुड यू डू? इसका अर्थ ये हुआ, पहला क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से आपने अपने दोस्तों का पसंदीदा खेल उधार लिया। इस्तेमाल करने के बाद आपने गलती से उसे तोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? तो उत्तर देखिए, आई वुड से सॉरी माई फ्रेंड एंड टेल देम द ट्रूथ। I would also try to replace the pen or given them a new one. इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अपने दोस्त से माफ़ी मांगूंगा और उन्हें सच बताऊंगा। मैं पेन बदलने या उन्हें नया पेन देने की कोशिश भी करूंगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग अ मंथ क्विज यू फ्रेंड आस्क्ड you to show them your answer because they did not study. If you don't help, your friend might get upset with you. What would you do? क्वेश्चन नंबर 2 का अर्थ होगा, गणित की परीक्षा के दौरान आपके दोस्त आपसे अपने उत्तर दिखाने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। यदि आप उनकी मदद नहीं करते हैं तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। आप क्या करेंगे? अब बताइए, आप क्या करेंगे? परीक्षा में नहीं दिखाएंगे कि क्या करेंगे? तब इसका उत्तर हो जाएगा, I would not show them my answer because it is not right. I would tell them politely that it's better to try on their own and be honest. इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मैं उन्हें अपने उत्तर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह सही नहीं है। मैं उन्हें विनम्रता से कहूँगा कि वे बेहतर होगा कि वे स्वयं प्रयास करें और ईमानदारी से जवाब दे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क अबाउट परमिशन. द क्लासमेट टेल यू नॉट टू टेल एनीवन. व्हाट वुड यू डू? इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, कह रहा है कि आपने अपने एक साथी को शिक्षक की मेज से बिना पूछे नोटबुक लेते हुए देखते हैं। सहपाठी आपसे कहता है कि किसी को मत बताना। आप क्या करेंगे? बताइए, आप किसी को बताएंगे कि नहीं? बताएंगे कि नहीं? उत्तर होगा, आई वुड टॉक टू द क्लासमेट एंड आस्क देम टू रिटर्न इट. इफ दे डोंट, आई वुड टेल द टीचर बिकॉज माई क्लासमेट एक्ट इज नॉट राइट. इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मैं अपने सहपाठी से बात करके उसे वह चीज़ लौटाने के लिए कहूँगा। अगर वह नहीं लौटाता है तो शिक्षक को बताऊँगा क्योंकि मेरे सहपाठी का यह काम सही नहीं है। यानी चोरी हो रही है तो हम छुपाएंगे नहीं, हम बताएंगे कि हमारा जो दोस्त है वो चोरी कर रहा है। अब आगे चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल. स्नैक्स का अर्थ होता है नाश्ता। यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट. यू रियली वांट टू एंजॉय द स्नैक एलोन. व्हाट वुड यू डू? अब कह रहा है, इसका अर्थ ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का, आप स्कूल में अपना पसंदीदा नाश्ता लेकर आते हैं लेकिन आपको पता चलता है कि आपका सहपाठी खाने के लिए कुछ नहीं लाया है। आप अकेले ही नाश्ता खाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप आंसर लिखेंगे, आई वुड शेयर माई स्नैक विथ माई क्लासमेट. इट फील गुड टू शेयर एंड वी बोथ कैन एंजॉय इट टुगेदर. इसका अर्थ ये हो जाएगा, मैं अपना नाश्ता अपने सहपाठी के साथ साझा करूँगा। साझा करने में अच्छा लगता है और हम दोनों इसका आनंद ले सकते हैं। इसका साथ में आनंद लेंगे। अब आपका लेट अस राइट, आओ लिखे। क्या लिखे?
फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी। स्टोरी के अनुसार स्माइलिंग से हमें वर्ड बनाना है, स्माइलिंग वर्ड से हमें सेंटेंस बनाना है। माई फ्रेंड वाज स्माइलिंग बिकॉज ही हैड ऑन द फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कंपटीशन। मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा है क्योंकि वह पहले ही कंपटीशन में, ड्राइंग के पहले कंपटीशन में वह पहले नंबर पर आया है, पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। मिस्टेक, आई हैव रिटेन द स्टोरी विदाउट एनी मिस्टेक। मैं कहानी लिख लिया हूँ बिना गलती किए, बिना कोई गलती के मेरी कहानी कंप्लीट हो गई। ऑनेस्ट, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। मैं एक ईमानदार बच्चा हूँ। प्रेज, माई क्लासमेट प्रेज माई ऑनेस्ट। मेरा सहपाठी मेरी प्रशंसा करता है। केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल व्हील वॉकिंग ऑन द पथ। रास्ता पर चलते समय हमें केयरफुल, सावधान होना चाहिए। आंसर है स्माइलिंग माई ब्रदर वाज, अरे माई फ्रेंड वाज स्माइलिंग बिकॉज, इसी का है। ये जो मैं ऊपर भरी हूँ ना, जितना मैं ऊपर भरी हूँ उसी का ये यहाँ नीचे लिखी हूँ। आप अपने बुक में इसको देख करके भर सकते हो। ड्राइंग, ड्रॉ करना है, बनाना है। टू नेशनल, दो राष्ट्रीय सिंबल, प्रतीक, दो राष्ट्रीय प्रतीक। अब हम इसमें बनाएंगे, एक तो बनाएंगे फ्लैग और एक बनाएंगे बर्ड, क्योंकि नेशनल फ्लैग पूछा है, राष्ट्रीय झंडा, और नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। तो पक्षी और झंडा पूछा है तो हम पक्षी और झंडा यहाँ आपके लिए बनाए हैं। आप भी इस तरह से देख करके झंडा और पक्षी बनाए और फिर उसके बारे में क्या करना है बच्चों, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। लिख करके आपको समझना है। तो चलिए बिना हम देरी किए क्या करेंगे, बनाएंगे और बना करके क्या करेंगे, लिखेंगे। इस तरह से लिखना है, पढ़ लो। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड तिरंगा। कह रहा है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड तिरंगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इट हैज़ 3 कलर्स, यह 3 रंग के है। सेफ्रॉन फॉर करेज, और जो केसरिया है वो साहस का प्रतीक है। वाइट व पीस एंड, वाइट जो है शांति का प्रतीक है, एंड ग्रिट ऑफ ग्रोथ, और हरा विकास का प्रतीक है। द ब्लू अशोक चक्र इज द इंटर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्रोग्रेस, और जो बीच में नीले रंग का चक्र है वो क्या कहता है, नीले रंग का जो अशोक चक्र में बना हुआ है वो क्या कहता है, स्टैंड ट्रूथ फॉर प्रोग्रेस, सत्य और प्रोग्रेस के मार्ग पर चलने के लिए इशारा देता है। वी होइस्ट द फ्लैग ऑन नेशनल डे इज लाइक इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हम ध्वजारोहण करते हैं। अब पीकॉक के बारे में, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक यानी मोर है। इट इज नॉन फॉर इट्स ब्राइट कलर एंड ग्रेसफुल डांस, मैं इसे चमकीले और इसके सुंदर डांस से पहचानते हैं। द पीकॉक इज द सिंबलाइज ब्यूटी एंड प्राइड। इट इज ऑफन सी इन द फॉरेस्ट, इसे जंगलों में भी देखा जाता है। नियर विलेज, गांव के नज़दीक देखा जाता है। इवन द प्लेस गार्डन, और गार्डन में भी देखा जाता है। अब इस तरह से आपको नेशनल फ्लैग के बारे में लिखा गया है। इस तरह से बनाना है और क्या करना है, लिखना है। बनाना है, लिखना है। अब इसके बाद क्रिएट योर ऑन बेल ड्राफ्ट, सारे उत्तर मैं इसमें लिख दी हूँ। आप इसको रोक रोक करके क्या करोगे, पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद एक एक करके इसकी तैयारी कर लोगे। सारा इसमें आंसर दिया गया है। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत गलत करते हो। इसमें कमेंट करो, लाइक करो, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी आपके लिए कुछ बेहतर करूं। इतना मेहनत करती हूं फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर आपको सारे अंग्रेजी के उच्चारण चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि हमें सबका उच्चारण चाहिए। इस तरह से तरह तरह की घंटियाँ भी बनानी है। आपको तरह तरह की क्या करनी है, घंटियाँ बनानी है।
और जाते जाते लाइक करके जाइएगा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। आप अपना वर्क पूरा कर लेते हो, लाइक नहीं करते हो, यह गलत है। लाइक करके जाइएगा, आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जितने लड़के लाइक किए हो सबका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।